दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डिजिटल इंडिया पीएम मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार देश में इंटरनेट की स्पीड और आईटी क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज शाम 4 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें देश भर से करीब 400 दिग्गज सीईओ शामिल होंगे। देश अब ई सपना देखेगा। हर चीज मोबाइल कंप्यूटर के जरिए होगी। अस्पताल से लेकर पढ़ाई, बैंक, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जी हां, आज से पीएम की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हो जाएगी। डिजिटल इंडिया यानी प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना जो साकार होने वाला है। डिजिटल क्रांति के जरिए पूरे देश के सशक्तिकरण का सपना अब पूरा होने वाला है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीएम मोदी देश और दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देसी विदेशी कंपनियों के करीब 400 सीईओ और नामी उद्योगपतियों के साथ करीब 10,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ से डिजिटल वीक की शुरुआत करने के बाद इस तरह के प्रोग्राम देश के अलग अलग हिस्सों में भी चलाए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तरह तरह के कॉर्पोरेट्स के भी दिग्गजों के भी आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी जैसे लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा बिल गेट्स को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इंदिरा गांधी के स्टेडियम में तकरीबन 8 से 10,000 लोग इस डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत के गवाह बनेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में पीएम मोदी की तरफ से लगभग हर बड़ी कंपनी के सीईओ को न्योता दिया गया है। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की भी आने की संभावना है। साथ ही रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी, विप्रो के अजीम प्रेमजी, टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री, भारती ग्रुप के सुनील भारती मित्तल, अडानी ग्रुप से गौतम अडानी और इन्फोसिस से नारायण मूर्ति के साथ विकास सिक्का के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसके अलावा कई राज्यों के आईटी मंत्री, आईटी पेशेवर और छात्र भी आमंत्रित किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है डिजिटल इंडिया। सरकार और आम आदमी के बीच दूरियां कम होंगी, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कम होगा, सबका काम समय पर होगा और भाग दौड़ से मुक्ति मिलेगी। ये युग सूचना का है और सूचना के माध्यम से देश को मजबूत करना, ये है डिजिटल इंडिया। इसी में हम छोटे शहरों में बीपीओस खोलने की पॉलिसी लेकर के आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लेकर के आए हैं, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोनी करना है। तो आईटी प्रोडक्ट्स, संपर्क, सूचना, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लेके एक समृद्ध देश, एक मजबूत देश और एक सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ देश, ये है डिजिटल इंडिया। आज प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर की 2 ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे। इसका मकसद ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ना है। इंदौर में इस प्रोजेक्ट के तहत 35 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 10 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से जोड़ा जाएगा। साथ ही 335 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से जोड़ने का काम लगभग पूरा होने को है। डिजिटल इंडिया को लेकर उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लोग सराह रहे हैं और इसे शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी भी बता रहे हैं। This is something we need very badly in this country. We have to be thinking, acting digitally. The percentage of our populace which act digitally is very less. Hence, it is a right initiative. As to the education, we have to use a lot of technology and go virtual mode. Therefore, in the times to come, if more and more people become digital, think of digitally, act digitally, it will be much easier for us in the university and post-education system to impart our education more quickly and more comfortably. पीएम मोदी के मिशन डिजिटल इंडिया के तहत आम नागरिकों को कई फायदे होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क हाईवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ा जाएगा। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं दी जाएंगी। ई गवर्नेंस तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। ई क्रांति से विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को मुहैया कराया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक नौकरियां पैदा की जाएंगी। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत से स्कूल कॉलेज के अटेंडेंस में सुधार आएगा। डिजिटल इंडिया के तहत कुछ कार्यक्रम चल भी रहे हैं, जिसमें डिजिटल लॉकर भी शामिल है। इस योजना के तहत आपका हर दस्तावेज महफूज रहेगा। हालांकि डिजिटल इंडिया के रास्ते में चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि अभी भी देश की ज्यादा संख्या इंटरनेट की पहुंच से दूर है। साथ ही गरीब तबके के लोग इंटरनेट के खर्च को नहीं उठा सकते। सौरभ शुक्ला, इंडिया टीवी, दिल्ली।